हेलो जी। कैसे हो जी? बढ़िया हो जी? ओके जी। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं जी। सबसे पहले हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो घर का काफ़ी सारा काम मैंने निपटा लिया है। एक बार सुबह मैंने झाड़ू लगा दी थी, लेकिन अभी मुझे दोबारा साफ़ सफाई करने की ज़रूरत होगी। और आज बेडशीट धोनी है, तो इसलिए मैंने दूसरी चादर बिछा दी है। वैसे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे चादर को बिछाए हुए, 3 दिन मुश्किल से हुए थे, लेकिन इन दिनों गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हर दूसरे दिन हमें चादर धोने की ज़रूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है और हम ऐसे ही बैठ जाते हैं, बिस्तर पर लेट जाते हैं। तो अगर हम बार बार इसको वॉश कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, इन्फेक्शन का डर नहीं रहता गर्मी में, बारिश में। और कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे, लेकिन लाइट चली गई थी और अब लाइट आ गई है, तो मैं मशीन को चालू कर देती हूँ और पानी की मोटर चला देती हूँ। तो पानी की मोटर चलाते ही अलार्म बज गया कि टंकी भरी हुई है, और मुझे याद नहीं था कि मैंने टंकी भर दी है, इसलिए मैंने मोटर चला दी थी। क्योंकि आज कपड़े धोने हैं, पानी बहुत ज़्यादा लगेगा, तो बार बार मोटर चलाने की आदत हो गई है। और यहाँ मैंने गैस चूल्हा मान लिया है और फिर पानी डालकर इसे धोना भी है। पहले मैंने छोटे वाइपर से पानी को साफ़ किया, लेकिन वाइपर छोटा है और पानी अच्छे से जा नहीं रहा, तो बाद में मैंने कपड़े से पानी यहाँ पर सुखाया है और फिर यहाँ से स्लैब को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। दूसरी तरफ कपड़े धोने की मशीन चल रही है और कपड़े साथ ही साथ धुल रहे हैं। और आज बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने 2 बार में बर्तन धोए। पहले छोटे बर्तन धोए हैं, उसके बाद परात में अलग से कुकर और भारी बर्तन रखे हुए थे, वो मैंने बाद में धोए हुए हैं। यहाँ मैंने कपड़ा बिछा दिया है, क्योंकि जब मैं बर्तन धोती हूँ तो बर्तन का जो पानी झड़ता है वो सारा पानी गैस चूल्हे के पास जाकर इकट्ठा हो जाता है, तो इसलिए यहाँ मुझे एक कपड़ा बिछा के रखना पड़ता है। जैसे पंखे को हम कभी कम कर देते हैं, कभी ज़्यादा कर देते हैं पंखे की स्पीड, और उसे अपने हिसाब से चलाते हैं, वैसे ही कभी कभी मेरे अपने साथ भी हो जाता है। कभी मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ तो कभी बहुत ज़्यादा स्लो बोलती हूँ। और आज ऑटोमेटिक ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे बोलूँ, लेकिन पता नहीं क्यों फास्ट बातें निकल रही हैं, तो इसलिए बातें जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। और बर्तन एक बार वाले मैंने धो लिए, उसके बाद ये दोबारा जो बर्तन है, कुकर और परात, चकला, बेलन, ये सारी चीज़ें मैं अब धोऊंगी, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा है, किचन बिल्कुल छोटा है और सिंक भी छोटा है, स्पेस भी बहुत कम है, तो इसलिए मुझे बारी बारी से ऐसे किस्तों में बर्तनों को धोना पड़ता है। मौसम की बात करें तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि एक तरफ जैसे बर्तन धोते धोते हाथ भीग रहे हैं पानी से, वैसे ही मैं पसीने से भीग रही हूँ। तो यहाँ बर्तन धोते धोते मैं वैसे भी खुद भी भीग गई हूँ, पसीना तो आ ही रहा था, और कपड़े धोए तो मैं बिल्कुल ही भीग गई। एक बार नहा चुकी हूँ, लेकिन लग ही नहीं रहा कि नहाई हुई हूँ, दोबारा फिर नहाना पड़ गया था, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा है, कहीं भी सुकून नहीं है। कूलर के आगे बैठते हैं तब जाकर थोड़ी सी राहत आती है, लेकिन क्या करें, काम छोड़कर पूरा दिन कूलर के आगे भी नहीं बैठ सकते। वैसे तो काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करके हमारा दिन अच्छा जाता है, माइंड सेट रहता है, बॉडी को भी रिलैक्स मिलता है। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि काम करते हुए भी यूँ लग रहा है कि बस जल्दी से ये काम हो जाए और फुर्सत मिले और मैं कूलर के आगे बैठूँ, हवा में बैठूँ। बाहर कभी एकदम से कड़क धूप निकल जाती है और कभी एकदम से ठंडा सा मौसम हो जाता है, मतलब बादल जैसे हो जाते हैं। तो आज पूरा दिन ऐसे ही मौसम रहा है। और फिर कपड़े धोए उस टाइम, तो जैसे मैंने 10 मिनट मुश्किल से कपड़े बाहर सुखाए थे, इतने में एकदम बूंद आने लगी, तेज़ हवा चलने लगी और लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुई, बस कपड़े ऐसे ही उतार कर मुझे लाने पड़ गए। और यहाँ ये जो कपड़ा मैंने बिछाया था ये बिल्कुल पानी से भर गया है, अब इसे यहाँ से हटाऊँगी और यहाँ एक बार फिर से वाइपर मार के और स्लैब को अच्छे से सुखा लूँगी, और फिर मेरा किचन का काम पूरा हो जाएगा।
किचन का काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी झाड़ू पोछा करूँगी और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम तो है कपड़े निचोड़ना। कपड़ों का काम हो जाए तो समझ लो सारे घर का काम हो गया, मतलब घर का सारा काम हो गया। तो चलती हूँ, करूँगी धीरे धीरे। अब लाइट चली गई थी तो इसलिए काम ख़राब हो गया, नहीं तो पहले ही काम हो गया होता। चलो भाई करते हैं काम। जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं तब से मैं हाथ से ही कपड़े धोना पसंद करती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी में अगर लाइट कट जाती है ना कपड़े धोते धोते, तो बीच में कपड़े पड़े रह जाते हैं। और मशीन चलाने से तो वैसे भी काफ़ी टाइम लग जाता है, बार बार उनको घुमाओ, चलाते रहो और फिर उनको हाथ से निचोड़ो। तो मतलब इस तरह से ना बहुत टाइम लग जाता है, मशीन में काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इसलिए मैं हाथ से ही कपड़े धोना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि हाथ से फटाफट धो के और फटाफट तार पर डाल दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आधे घंटे में तो आप कितने ही घर के कपड़े धो सकते हो। लेकिन आज जो है तौलिए और जो चादर है मैंने सोचा ये धो लेती हूँ, इसलिए मशीन लगा ही ली। और वही काम हो गया कि बार बार लाइट कट रही थी और मेरा काम बिल्कुल लेट हो रहा था, कपड़े धोने का काम तो बिल्कुल ही लेट हो रहा था। दोपहर के 1:30 बज गए थे मुझे लास्ट राउंड जो होता है कपड़ों का वो सुखाने में। तो बिल्कुल थकाने वाला दिन हो गया था आज। एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से कपड़ों का काम जो है ना कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ लग रहा था, बिल्कुल भी मन में शांति नहीं हो रही थी। लेकिन क्या है ना कि अगर आपको कोई भी काम कंप्लीट करना है तो मन को काबू में करो और अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो और खुद को रिलैक्स बोलो, लंबी गहरी सांस लो और फिर काम में लग जाओ। तो कपड़े मैंने सारे बाहर डाल दिए थे धो के, और लास्ट में मैंने एक बैग धोया हुआ था वो भी मैंने धो के बाहर डाल दिया। और अब है शाम का टाइम, तो एक बार फिर से नहा ली थी और मैंने शाम की चाय बनाई। चाय सिर्फ मेरे लिए ही बनाई है, जगजीत ने पीने से मना कर दिया था। और रात को मैंने बनाई दाल और रोटी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता इतनी गर्मी में, तो सच बताऊं कुछ खाने का मन ही नहीं करता। पानी ही ज़्यादा पसंद होता है, बार बार लगता है नींबू पानी या कोल्ड ड्रिंक या ऐसी कोई चीज़ें ले लें, तो बार बार पानी पीने से भी पेट भरा भरा रहता है। तो इसलिए शाम को हल्की सी दाल बना ली थी और रोटियां बना ली थी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गर्मी के दिनों में आपका कैसा एक्सपीरियंस है, कैसे आप अपने घर को संभालते हो, आप भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो इससे हम लोगों के आइडिया जो है शेयर होते हैं और हमें एक दूसरे के काम करने का तरीका भी पता चलता रहता है। आज नहीं तो कल जब भी आपको वीडियो मिले एक कमेंट तो कर ही देना, इसमें कुछ नहीं जाता और बल्कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।